Assalamualaikum 7th class. So we are going to discuss our today's topic and the name of the topic is disorders of the digestive system. So first of all we have to discuss that what is disorder. आपने सुना होगा word disorder लिखा जाता है या फिर disease लिखा जाता है, ठीक है. अब ये भी बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है. एक वर्ड इसमें है dis और दूसरा वर्ड इसमें है ऑर्डर. ऑर्डर आपको पता है हम ऑर्डर का वर्ड यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ एक तसलसल से अच्छे से अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट चल रही हो. और डिस का वर्ड जब साथ लग जाए तो इट मीन्स कि उस ऑर्डर में या उस चीज़ के तसलसल में उसके काम करने में कोई ख़राबी आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो हम कहते हैं जी इसमें डिसऑर्डर आ गया. तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है उसके काम करने में कोई मसला या कोई ख़राबी अगर आ जाए तो, ठीक है. तो ये डिसऑर्डर कहलाएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का. अब जो बेसिकली कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स डिस्कस किए जाते हैं उनमें एक है डायरिया और कॉन्स्टिपेशन. ये दो टॉपिक्स हमारी बुक में हैं जो हमने पढ़ने हैं. फिर इसमें है हार्ट बर्न, जिसको हम कहते हैं जी अगर समटाइम्स आपने स्पाइसी फूड खा लिया तो कहते हैं जी सीने में जलन हो रही है, हार्ट बर्निंग, आपके स्टमक में इसोफेगस में बर्निंग से फील होती है. अल्सर, ये भी स्टमक में ज़ख़म हो जाना आपके स्टमक में, और वो भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने से इसकी वजह से होता है. गैस ट्रबल, जो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स होते हैं कि गैस हो गई आपको, और इस किस्म के थोड़े से मामला होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब हमारा टॉपिक जो बेसिक है हम उसकी तरफ आते हैं. दो डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायरिया. अब सबसे पहली चीज़ डायरिया की डेफिनेशन है कि डायरिया होता क्या है. डायरिया क्या है? पासिंग ऑफ सेमी लिक्विड फेसेस. अब होता क्या है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आप लोगों ने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपकी, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की, डाइजेस्टिव फूड की, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है. अब होता ये है कि सम टाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला हो जाए, कोई ख़राबी हो जाए, किसी भी वजह से बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकती है, हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से हो सकती है, तो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वहाँ पे वाटर की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती. वाटर वहाँ पे प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होता तो उससे ये होता है कि आपकी जो फूड में वाटर है वो फूड में ही रह जाता है. उससे फिर क्या होता है कि आपको डायरिया की कंडीशंस कुछ हो जाती हैं. अब डायरिया की डेफिनेशन क्या है? पासिंग ऑफ सेमी लिक्विड फीसेस. फीसेस का हम लोगों ने पढ़ा था कि अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं वो फीसेस कहलाता है. और जब इस फीसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो जो कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो वो डायरिया की कंडीशन कहलाती है. और उसके बाद सिम्टम्स हैं इसके एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द महसूस होती है. क्रैम्पिंग बेसिकली कहते हैं बल पड़ना, या जिस तरह समटाइम्स आपने देखा होगा लूज मोशन या वैसे अगर मोशन हो जाए तो पेट में दर्द होती है, बल पड़ते हैं. फीवर, टेम्परेचर हो सकता है. ब्लोटिंग, ब्लोटिंग बेसिकली स्वेलिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्वेलिंग कह लें इसको, या गैस ट्रबल लाइक एक कंडीशन है. फिर उसके बाद है ब्लडी स्टूल्स, यानी कि अगर आप स्टूल पास करते हो, फीसेस पास करते हो तो उसमें ब्लड का आना. नोजिया कहते हैं, मतलब क्या नहीं होती लेकिन आपको लगता है जैसे आपका दिल ख़राब हो रहा है, मतली होने वाली है. फिर उसके बाद लूज मोशन, और इसके अलावा ब्लोटिंग जो है वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, अब डायरिया जो है इसको ट्रीट किया जा सकता है. डायरिया कैन बी ट्रीटेड बट इट इज़ अ फैटल, इट कैन बी फैटल डिजीज़. फैटल किस तरह से हो सकती है? ये सीवियर डिहाइड्रेशन कॉज करती है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि जो डायरिया है इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है. तो वाटर की प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन ना होने से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फीसिस के साथ आपकी बॉडी से निकल जाता है. तो उससे फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट जितनी की होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है. तो ये डिहाइड्रेशन, हाइड्रेट का वर्ड जो है वो वाटर के लिए है और डी मीन्स विदाउट या कम हो जाना. तो ड्यूरिंग डायरिया जो कंडीशन है इसमें हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए. अगर आप देखें लूज मोशन हो जाए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर क्या कहता है? निमकोल पिएं, ORS पिए, पानी ज़्यादा पिलाएं, जूसेस का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, लिक्विड इंटेक जितना ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं. अच्छा, अब हम डायरिया को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जो बेसिक काम है हमारा इसमें है जी, जब भी आप वॉशरूम जाएँ आफ्टर यूजिंग टॉयलेट वॉश योर हैंड विथ सोप्स. सोप का यूज़ मस्ट है. और जिस आपको पता है आजकल की भी कंडीशन है तो उसमें भी डॉक्टर्स बार बार ये कहते हैं सोप यूज़ करें, सोप यूज़ करें. हालांकि कोरोना का और डायरिया का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सोप, वैसे भी कोई भी काम आपने किया आपको हैंड वॉश करने चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन में आता है. तो हैंड्स वॉश करें वॉशरूम के बाद. जो भी खाना आपने खाना है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, तो खाना खाने से पहले इन फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खाने से पहले या पकाने से पहले अच्छी तरह से धो लिया जाए. और जो आखिरी मेजर हम कर सकते हैं वो क्या है कि डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स. मीट यानी कि गोश्त और अंडे, इनको प्रॉपरली अच्छी तरह पका के फिर खाना चाहिए. अनकुक्ड मीट और एग्स नहीं खाने चाहिए. अच्छा, तो ये सब डायरिया के बारे में था.
अब हमारी अगली डिजीज़ है, अगला डिसऑर्डर जो है वो है कॉन्स्टिपेशन। अब ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। यहाँ पे क्या होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, और कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि वाटर ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और आपकी जो फीसिस हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं। तो पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस, यानी कि जो आपकी फीसिस हैं वो उनकी पासिंग आपके लिए बहुत पेनफुल या डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। उसकी रीज़न यही है कि वाटर जो है वो या तो आपके फूड में जो खाना आपने खाया या वैसे आपका वाटर इनटेक कम है, इसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल उसके अपोजिट है, यहाँ पे वाटर कम होता है, उसकी वजह से पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग होती है फीसिस की। सिम्टम्स इसके क्या हैं? इसके सिम्टम्स ये हैं, देखें जब हम लूज मोशन की बात करते हैं, डायरिया की बात करते हैं, दिन में 4, 5, 6, 7, 8, समटाइम 10, 11, 12 टाइम्स भी आपको वॉशरूम जाना पड़ता है। लेकिन जो कॉन्स्टिपेशन है इसमें वीकली बेसिस पे आपको समटाइम्स आप पूरे वीक में सिर्फ 2 दफ़ा वॉशरूम जाते हो, समटाइम्स 3 दफ़ा, समटाइम्स 3 से भी कम, और समटाइम ऐसे होता है कि आपको 2-2, 3-3 दिन हो जाते हैं, यू डिडंट फील द अर्ज टू गो टू वॉशरूम। तो ये इसके सिम्टम्स में आता है कि आपको वॉशरूम जो आपका अर्ज है वो कम हो जाता है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, क्यों ये हो सकती है? ये हो सकती है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी मीन्स जब आपने खाना खाया है तो आपको कहते हैं ना, वो एक हकीम का कॉल है कि अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद तुम्हें कांटों पर भी चलना पड़े तो चलो। तो खाना खाने के बाद चला करें, या उसके अलावा भी आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मेंटेन करें, चलना फिरना, इस किस्म की चीज़ें। फिजिकल एक्टिविटीज़ के कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। पानी अगर आप प्रॉपर नहीं पीते, पानी प्रॉपर ना पीने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और इसके अलावा एक रीज़न है डिले इन गोइंग टू वॉशरूम। यू हैव द अर्ज टू गो टू वॉशरूम और आप वॉशरूम नहीं जाते तो भी ये जो है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के कॉजेज़ में आता है। इसके अलावा टेकिंग फूड लो इन फाइबर, हमें ऐसा फूड खाना चाहिए, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या सैलेड में जो हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह, ऐसे होते हैं कि उनमें वाटर की अपने के अंदर ना वो एक अमाउंट रखते हैं। वो फाइबर्स के बेसिकली एक वो चीज़ होती है कि फाइबर हमारे फूड में प्रेजेंट है, उस फाइबर के अंदर जो है ना वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है। तो ऐसा फूड लेना जिसमें फाइबर की अमाउंट बहुत कम हो, ये भी कॉज कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। सो हमें कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करनी है। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्रॉपर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके, जैसे हम लोगों ने ऊपर बात की फिजिकल एक्टिविटी के कम होने से होता है, तो ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया जाए जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, एक्सरसाइज प्रॉपर करने से, लॉट्स ऑफ फाइबर फूड ईट करने से, ऐसा खाना खाया जाए जिसमें फाइबर प्रेजेंट हो। उसके बाद ज़्यादा पानी पीने से, एटलीस्ट 8 ग्लास डेली बेसिस पे आपको पानी पीना चाहिए। और गोइंग टू वॉशरूम व्हेन यू हैव अर्ज, जब भी आपको वॉशरूम करने की ज़रूरत हो तो रोकने की बजाय या कंट्रोल करने की बजाय एट द टाइम ऑफ अर्ज वॉशरूम जाना चाहिए। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम इसकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है? ओके, 7th क्लास रीडिंग कर लेते हैं। आज के टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा टॉपिक है। सम कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स आर डायरिया, हार्टबर्न, constipation, ulcer, gas trouble, etc. We shall discuss diarrhea and constipation. सबसे पहले है डायरिया। इसकी डेफिनेशन है डायरिया इज पासिंग सेमी लिक्विड फीसिस। कॉजेज हैं इसके, इट मे बी कॉज बाय एन इन्फेक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक में कोई डिसऑर्डर, कोई इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड फूड यानी कि ऐसा खाना खाना जो साफ़ ना हो, जर्म्स हों उस पर या डस्ट हो। डायरिया वायरसेस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियाज की वजह से भी हो सकता है, तो किसी भी किस्म के कंटेमिनेशन अगर उस पर हो। रिएक्शन टू सम मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन का रिएक्शन एंग्जाइटी, परेशानी की कंडीशन में या फिर एक्साइटमेंट की कंडीशन में। इसके सिम्टम्स, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, क्रैम्पिंग, बल पड़ना, ब्लॉटिंग, स्वेलिंग या गैस की कंडीशन, नोजिया, मतली होना, लूज मोशन, फीवर एंड ब्लडी स्टूल्स के साथ ब्लड का आना। अच्छा, डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सिवियर डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, अदरवाइज डिहाइड्रेशन में टेक्स प्लेस। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करती हैं। उसके बाद वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो। ऑलवेज वॉश योर हैंड विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड ईट। अच्छा, इसके बाद यहाँ बताया उन्होंने लेमनेड का। It contains sugar and salt. Both sugar and salt help to absorb water in the body. So use of lemonade is good during diarrhea. नींबू पानी जिसको कहा जाता है या फिर ORS जो है ना, वो इस कंडीशन में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। निम्कोल जो बनाया जाता है बच्चों के लिए कि उसमें सॉल्ट और वाटर दोनों होते हैं, तो उससे फिर जो है ना बॉडी में वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है, तो ये अच्छा होता है डायरिया की कंडीशन में। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। डेफिनेशन है इज द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसिस। During the period of constipation, some persons may pass feces 3 or less than 3 times a week.
यानी कि वीक में 3 दफ़ा या 3 से भी कम दफ़ा। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉज्ड बाई, कॉजेज़ हैं इसके, टेकिंग फूड लो इन फाइबर, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिले इन गोइंग टू द वॉशरूम, वी कैन अवॉइड। अच्छा, ये सारे कॉजेज़ से अब आगे हैं। हाउ कैन वी अवॉइड कॉन्स्टिपेशन? वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल, taking regular exercise, eating lots of fiber food, for example fruits, vegetables and cereals यानी कि दालें, drinking plenty of water, at least 8 glasses every day, going to the washroom when we have the urge, washroom जाना जब आपको urge हो। इसके साथ ही मैं आपको आज के वर्ड की असेसमेंट बता दूँ। आप लोगों ने चार्ट पे डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है प्रॉपर। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ये है आपकी, ठीक है, पेज नंबर 5 है आपकी बुक का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है आपके एक सिंपल वाइट चार्ट के ऊपर। आपने इसके पार्ट्स प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए और आपको इन सारे पार्ट्स के नेम भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका एक प्रैक्टिकल भी है आपके फर्स्ट टर्म में इंक्लूड है टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए फिर तो आपने ये ड्रॉ करना है, फिर आप जिसका अच्छा होगा उसका चार्ट जो है वो फिर क्लास में डिस्प्ले किया जाएगा। बाकी सब बच्चे इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब फाइबर्स की जो हम लोगों ने पीछे फाइबर्स की बात की थी, लेक्चर में भी बात हुई थी कि फाइबर ऐसा फूड लिया जाए जिसमें फाइबर हो। अब फाइबर का काम क्या है, ये कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखते हैं? डाइटरी फाइबर्स होल्ड वाटर इन इट, डाइटरी फाइबर्स अपने में वाटर रखते हैं, एंड सॉफ्टन्स द फीसेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि वाटर की अमाउंट होती है तो फीसेस को सॉफ्ट करते हैं, सो दैट इट कैन पास आउट ऑफ द बॉडी ईजिली। वी कैन कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बाय ईटिंग फूड विद प्लेंटी ऑफ फाइबर। ऐसा फूड खाया जाए जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। डाइटरी फाइबर इज फाउंड, अभी हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर्स? सीरियल्स यानी कि दालों में, सीरियल्स बेसिकली कहते हैं दानेदार अजनास जो होती हैं जिसमें वीट, कॉर्न, बार्ले, ओट एट्सेट्रा। फ्रूट्स यानी कि पियर्स, गावास, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, एंड वेजिटेबल्स, स्पिनच, मस्टर्ड, कुकम्बर एट्सेट्रा। ठीक है, ये इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी आज की रीडिंग थी। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज के टॉपिक का जो हमारा दूसरा पार्ट है दैट इज़ रिस्पिरेटरी सिस्टम। हमने ये टॉपिक न्यू स्टार्ट करना है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। होता है क्या, द पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। वो हमारे बॉडी के पार्ट्स जो ब्रीदिंग के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है उस सिस्टम को, उन सारे बॉडी पार्ट्स को। तो अब सबसे पहली चीज़ की ब्रीदिंग क्या होती है, ठीक है। ब्रीदिंग के बारे में हम देखें तो जरा ब्रीदिंग क्या है, द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। वो प्रोसेस जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है लंग्स तक और फिर लंग्स से बाहर हम उसको निकाल देते हैं। जैसे सांस लेना जो होता है, सांस हम लेते हैं, एयर इनसाइड आवर बॉडी जाती है लंग्स तक, फिर वहाँ से हम उसको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग कहा जाता है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ब्रीथ एंड ब्रेथ, ठीक है। दोनों के मीनिंग्स आपको मैंने लिख दिए हैं। ब्रीथ का मतलब होता है सांस और ब्रेथ का मतलब सांस लेना, ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ना, ये हमें और भी हेल्प करता है। रेस्पिरेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन से निकला है। अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। अच्छा, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। आपको पता है हमें एनर्जी फूड से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो होता क्या है कि जो खाना हमने खाया है वो खाना हमारी बॉडी में जाता है, उसके बाद जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना, वो ऑक्सीजन जाके हमारे फूड के साथ रिएक्ट करती है, हमारे फूड का ब्रेक डाउन करती है। हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है, उससे फिर हमारा जो फूड का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करती है। यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। वो जो हम कहते हैं ना कि एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं और प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और फिर प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन हम हमारी बॉडी में यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वाइस वर्सा प्रोसेस है, ये रेस्पिरेशन ही है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज़ होती है। और यही आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आगे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने हैं एंड द नेम ऑफ दीज पार्ट्स आर नोज एंड थ्रोट। उसके बाद अगला पार्ट है विंड पाइप, ट्रेकिया भी कहा जाता है इसको। उसके बाद है ब्रीदिंग मसल्स, हमारे जो लंग्स हैं इनके नीचे मसल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे लंग्स को मूव करने में, एयर्स के लिए, एयर की अंदर और बाहर आने जाने के लिए। और इसमें लास्ट पार्ट है लंग्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हमने नोज़ एंड थ्रोट को डिस्कस करना है। नोज़ एंड थ्रोट की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हम या तो नाक के ज़रिए लेते हैं या मुंह के ज़रिए लेते हैं।
तो नोज़ एंड थ्रोट ये दोनों ही मतलब एक्टिवली पार्ट लेते हैं। तो एयर जो है हमारे मुंह में जाती है नोज़ और माउथ के ज़रिए से, नोज़ और माउथ के थ्रू एयर हमारी बॉडी में जाती है। अब नोज़ के बारे में अगर हम बात करें तो नोज़ में हेयर होता है, म्यूकस होता है। और हेयर क्यों होते हैं? हेयर होते हैं ताकि जो एयर हम इनहेल करते हैं ना, जो हमारे नोज़ के थ्रू हमारी बॉडी में जाती है, उस एयर का टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल किया जाए। इसके अलावा अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो उनको ट्रैप कर लीजिए। सिमिलरली जो म्यूकस है, म्यूकस को स्टिकी लिक्विड कहा जाता है, चिपकने वाला स्टिकी सा एक लिक्विड होता है। म्यूकस का भी यही काम होता है कि जो हमने एयर इनहेल की है, जो एयर हमारी बॉडी में गई है, म्यूकस और हेयर ये दोनों मिलके ये काम करते हैं कि जो उसमें हमारी एयर में जितने भी जर्म पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो भी हमारे उसमें जर्म्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी और सब्सटेंस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ट्रैप करते हैं। फिर उसको इसके अलावा यानी कि क्लीन कर लिया, उसको साफ़ कर दिया, मॉइस्चर यानी कि उसको मॉइस्ट करते हैं, उसको लेके आते हैं हमारी जो एंड वार्म द एयर, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आप देखो गर्मियों में जब हम एयर इनहेल करते हैं, अब गर्मियों में तो हवा गर्म होती है ना, वो हमारे नोज़ में तो हमें गर्म फील होती है, आगे तो नहीं हमें गर्म फील होती। उसकी रीज़न यही है कि ये जो म्यूकस और हेयर हैं ये उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर देते हैं हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद एयर जो है वो हमारे नोज़ और माउथ से थ्रोट में जाती है, और थ्रोट से फिर ये आती है लैरिंग्स में। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे ना वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ऐसे बैंड्स होते हैं लंबे लंबे ना, पेयर ऑफ बैंड होता है। इसका काम क्या होता है कि जो हम एयर इनहेल करते हैं ना, ये बैंड्स को वाइब्रेट करती है और फिर उससे हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ एयर का पैसेज वे बता रही हूँ। एयर हमारे नोज़ और माउथ के थ्रू इंटर होती है, थ्रोट में जाती है, थ्रोट से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से आगे ट्रैकिया एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में भी पढ़ा। ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ऐसे ही ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और फिर उसके बाद एल्वियोलाई में जाती है। ये एक पूरा पैसेज वे है एयर का। एयर नोज और माउथ से थ्रोट में, थ्रोट से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद एल्वियोलाई में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम इनको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इन पार्ट्स में कैसे कैसे जाता है और क्या क्या काम होता है। अभी फ़िलहाल के लिए आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है। ऐसे ही मीन्स कि आपने इसका ये एक पैसेज वे लर्न कर लेना है। अगर आपको ये एयर का पैसेज लर्न हो जाएगा तो आगे ये टॉपिक याद करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम रीडिंग कर लेते हैं और क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। तो रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू मूव एंड ग्रो, टू गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे लेते हैं? जो हमारा फूड है उसके ब्रेक डाउन से। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द फूड इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया है। आवर लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस में। वो ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में जाती है वो फिर हमारे ब्लड में जाती है, फिर वहाँ से हमारे सेल्स में जाती है। सेल से उस ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है हमारे फूड के साथ, हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है। ब्रीदिंग की डेफिनेशन है इज़ द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। फिर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ बॉडी यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन in the process of breathing forms the respiratory system. आगे parts of respiratory system है. Our respiratory system consists of the nose and throat, the windpipe, trachea, the breathing muscles and the lungs. Nose and throat, the air enters through our nose or mouth. Our nose has hair and mucus to clean, moisten and warm the air. Mucus is a sticky liquid. Dust particles and germ present in the air stick to the mucus. The air enters the throat and passes through the larynx. Our vocal cords are present in the larynx to produce sound. Vocal cords, ठीक है। vocal का जो word है वो sound से है और cords रस्सी को कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि फाइबर जैसे धागा होता है ना, ऐसे बारीक से बैंड्स होते हैं। इन बैंड से जाके जब एयर स्ट्राइक करती है तो फिर ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे देखें, our throat contain two pipes, one for the food and the other for breathing. It is the epiglottis which allows things to go down the right way. When we eat or drink something, the epiglottis covers the windpipe.
अच्छा, अब अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में उन्होंने आपको 2 पाइप्स बताए हुए हैं, ठीक है, एक आपका फूड पाइप है और एक विंड पाइप है, साइड बाय साइड बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट है जैसे आपकी ये 2 फिंगर्स होती हैं ना, ऐसे साइड बाय साइड ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होता ऐसे है कि जब आपने सांस लेना होता है ना, आपने सांस लेना होता है तो एपिग्लॉटिस, एक जैसे ढक्कन होता है ना, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। जब आपने सांस लेना होता है तो एपिग्लॉटिस आपकी फूड पाइप को कवर कर देती है ताकि एयर जो है वो आपके विंड पाइप में ना आ जाए, आपके फूड पाइप में सॉरी ना आ जाए। और जब आपने खाना खाना होता है तो जो एपिग्लॉटिस है वो आपके विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि जो खाना है वो आपके फूड पाइप में सीधा जाए, विंड पाइप में ना आ जाए। अगर आपके खाने का एक ज़रा भी चला जाता है ना आपके विंड पाइप में तो इट कैन कॉज सडन डेथ ऑफ अ पर्सन, एट द टाइम बंदे की डेथ हो सकती है, ये इसके जो है ना वो उसमें आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह से राइट करना है। तो पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है इसी टॉपिक के रिलेटेड रीडिंग कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा आज के टॉपिक से, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, कॉन्स्टिपेशन इज द पेनफुल और डिफिकल्ट पासिंग ऑफ फीसेस, इट इज अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। Then symptoms, during the period of constipation some persons may pass feces 3 or less than 3 times a week. Then causes, constipation is caused by taking food low in fiber, lack of physical activity, not drinking enough water, delay in going to washroom. उसके बाद इसका ट्रीटमेंट है ये, हाउ कैन वी अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन बाय अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, eating lots of fiber food, drinking plenty of water, at least 8 glasses every day, going to washroom when we have urge, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका यही है, राइट अ नोट ऑन कॉन्स्टिपेशन। फिर यहाँ से आगे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आते हैं 2। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। सो एज वी डिस्कस इन द टॉपिक, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। उसके बाद, what measures can one take to prevent diarrhea? We can prevent diarrhea by following the tips given below. Always wash your hands with soap after using toilet. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में ही है। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग और कुकिंग। उसके बाद, डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। फिर हमारा जो एडिशनल क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायरिया। कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, लूज मोशन, ब्लॉटिंग, फीवर, नॉजिया, ब्लडी स्टूल्स। नेम some common digestive disorders. Some common digestive disorders are diarrhea, ulcer, heartburn, gas trouble, constipation. How dietary fiber keeps our digestive system healthy. Dietary fiber holds water in it and softens the feces in the large intestine so that it can pass out of the body easily. We can keep our digestive system healthy by eating food with plenty of fibers. Then define breathing. Breathing is a process that moves air in and out of the lungs. Define respiratory system. The part of body that I use in the process of breathing forms the respiratory system. And name the parts of the respiratory system. Our respiratory system consists of nose and throat, windpipe, trachea, breathing muscles and the lungs, ठीक है। This is all from my side today. ये हमारा आज का सारा टॉपिक है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए आपने इनको लर्न करना है। और फिर से कह रही हूँ कि रीडिंग आपने 100% करनी है। ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन आपने जो है वो करनी है।